हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है ये चैनल केटर करता है सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पीजीटी फिजिक्स का एग्जामिनेशन एनवीएस केवीएस दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का क्रैक किया था इन द ईयर 2022। 2022 में जो दोनों की वैकेंसी आई थी उन दोनों को मैंने क्रैक किया था विद वेरी गुड रैंक्स, सिंगल डिजिट रैंक्स इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वर्कड इन बोथ ऑफ देम। केवीएस और एनवीएस दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं, और जो हमारी ईएमआरएस है दे आर अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ईएमआरएस जो स्कूल हैं दे केटर फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड इट इज एजुकेट दे प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट लिविंग इन ट्राइब्स। तो जो एसटी स्टूडेंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये स्कूल खोले गए हैं। ये उसकी नोटिफिकेशन है। अगर इसको नोटिफिकेशन को डिटेल से मैं स्टडी कर तो सबसे पहली बात है कि कब तक फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म इज 23/10/2025, यानी कि अगले महीने 23 तारीख, और टाइम है 11:50 रात को। कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर ले, क्योंकि एट द एंड सर्वर एरर आने लग जाता है और आप फॉर्म भरने में रह सकते हैं पीछे। अब फीस कितनी है? तो फीमेल SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए फीस इज 500, and for male candidate the fees is 2000 for the PGT physics। एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑब्वियसली नहीं आया है, वो एडमिट कार्ड के साथ ही पता लगेगा। अब अगर देखा जाए कि कब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो पुराने डाटा से अगर मैं बात करूं तो जो 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो NVS था उनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई थी जून 2022 में। एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022, 15 दिसंबर 2022, और जो रिजल्ट इंटरव्यू हुआ था दैट वाज इन मार्च 2023, और फिर जो रिजल्ट आया था फाइनल दैट वाज इन जुलाई 2023। और केवीएस की बात करूं तो केवीएस वैकेंसीज वर published, notification was published in December 2022, exam was conducted in February 2023, interview was in May 2023, and result was published in October 2023। तो अगर इस डाटा को समराइज करूं तो मैक्सिमम हो सकता है 6 महीने और मिनिमम 2 महीने। तो ये आपके पास एक रफ डाटा पुराने से मैं जो समराइज कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। वैकेंसीज कितनी है? सिंस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स हेयर, तो फिजिक्स के लिए 198 वैकेंसीज है, और अगर जनरल की बात की जाए तो 83 अनरिजर्व्ड, दैट वैकेंसीज आर 83 वैकेंसीज। एंड EWS की 19 है, OBC NCL की 53, SC की 29, ST की 14, and then these are for the persons with disabilities, and these are for regional languages। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है who are eligible to apply, you have to be an Indian citizen, and you have like your educational qualification, your eligibility, your B.Ed, C.TET and everything should be completed before 23/10/2025। वैसे तो C.TET जो है वो PGTs के लिए नहीं है, पर अगर TGT के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो you should have cleared C.TET before 23/10/2025। आपका B.Ed कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके B.Ed का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। इससे बाद में अगर आपका रिजल्ट आएगा देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाता है ऐसे केसेस के लिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है।
नेक्स्ट अगर ये पे मैट्रिक्स की बात कर लें तो जो पीजीटीज है दैट लेवल 8 एम्प्लॉयज, बेसिक पे जो स्टार्टिंग वाली होती है, जो नौकरी लगेगी तो पहली बेसिक जो मिलेगी वो होती है 47,600। दिस इज बेसिक। इसके ऊपर डीए मिलता है, देन टीए ऑन डीए, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। एंड द गुड थिंग ऑफ ईएमआरएस, इट इज अ रेजिडेंशियल, तो आपको 10% बेसिक पे और ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मतलब आपकी बेसिक 47,600 है, इतनी तो मिलेगी ही, प्लस एक रेजिडेंशियल अलाउंस मिलेगा जिसमें आपका बेसिक का 10% और ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी केवीएस से, तो केवीएस की जो सैलरी होती है, इट इज लेस देन ईएमआरएस एंड इट्स ऑल्सो लेस देन द एनवीएस सैलरी। बेसिक, केवीएस की बेसिक इतनी ही है, पर जो एनवीएस और ईएमआरएस है इनमें बेसिक इतनी होने के साथ साथ एक 10% और ज़्यादा मिलता है बेसिक पे। तो आपकी बेसिक केवीएस से ज़्यादा होगी तो बेसिक ज़्यादा है तो टीए भी ज़्यादा होगा, डीए भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो टायर 1 है दैट इज ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव विच इज एंड इट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, और जो टायर 2 है इट इज ऑल्सो एमसीक्यू बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव, दोनों आएंगे उसमें। और यहाँ पे अगर मैं पेपर कैसे डिज़ाइन होगा उसकी बात कर लूँ, जो कि इस बार पैटर्न बहुत चेंज मिला है पुराने वाले से। तो टायर 1 प्रिलिमिनरी एंड इट्स माइंडेड इट्स ओनली क्वालिफाइंग, इसके जो मार्क्स होंगे आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड इन योर मेरिट। तो इसमें 6 पार्ट है। ये जनरल अवेयरेंस, ये पहले भी आते थे, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी 2020, पेडागोजिकल, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी, ये सारे पहले भी आते थे। इंग्लिश और हिंदी पहले भी आता था, बट द थिंग दे हैव मेड इट इंटरेस्टिंग एट दिस टाइम कि हिंदी और इंग्लिश को ही क्वालिफाई कर दिया है। अगर आपके इस 20 नंबर में से 8 नंबर मिनिमम नहीं आए तो आपका ये वाला पार्ट तो चेक ही नहीं होगा, आप तो यहीं से ही बाहर हो जाएंगे। सो हिंदी और इंग्लिश बहुत, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन शुरू मुझे लगता है आपको कहीं कहाँ से करना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी को ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे 8 नंबर नहीं आए तो आपका नेक्स्ट कोई भी पार्ट चेक नहीं होगा, आप आगे एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, 8 में से 8 नंबर लाना ज़रूरी है। ये टेस्ट 2 घंटे 30 मिनट का होगा और टाइम लिमिट नहीं होगा किसी भी पार्ट को करने में। मतलब अगर आपने मान लीजिए आप जनरल अवेयरनेस में आपने 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपने 8 अटेम्प्ट किए हैं और आप नेक्स्ट पार्ट में चले गए, नेक्स्ट पार्ट से दोबारा पीछे वाले पार्ट में जाना, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू दैट। GSSB का जो एग्जाम है उसमें ये नहीं पॉसिबल है। उसमें एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाता है, आप पिछले पार्ट में नहीं जा सकते वापस। पर इसमें यू कैन ऑलवेज गो टू द प्रीवियस पार्ट एंड कंप्लीट दैट। नेक्स्ट जो मेन हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है दैट इज टायर 2, जिसमें आपकी फिजिक्स की नॉलेज चेक होगी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक होगा। इसमें भी 1:10 की रेशो में आप सिलेक्ट होंगे। जैसे कि फिजिक्स में आपको पता है 83 वैकेंसीज हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट है टायर 2 उसमें 830 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। 830 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होंगे, 830 ही सिलेक्ट होंगे बिकॉज 1:10 की रेशो है। हर एक वैकेंसी पे 10 बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उन 830 बच्चों का टायर 2 वाला एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप, और डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आपके कॉलेज में एग्जाम होते थे उसमें आपको पूरा डेरिवेशन लिखनी होती थी, तो ये उसमें 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जिस जो कि 60 नंबर के होंगे। ये जो है एक नया फैक्टर ऐड हुआ है, पिछले जो 2022 के एग्जामिनेशन थे उसमें ये चीज़ नहीं थी, उसमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड थे, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आए हैं। और इस टेस्ट का ड्यूरेशन 3 घंटे होगा। और जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टायर 1 के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ टायर 2 के ही किए जाएंगे। टायर 2 ही डिसाइड करेगा आप 83 वाली लिस्ट में आओगे या नहीं, सॉरी 173, 83 इज फॉर द अनरिजर्व्ड।
तो टायर 2 डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन लिस्ट में आओगे या नहीं. This will be selected by the tier 2 examination only. बाकी वैकेंसीज जो और हैं लैब अटेंडेंट की, उनका है. अब मार्किंग स्कीम अगर देख लें तो 1 mark shall be awarded for each correct answer and 1/3 mark shall be deducted from each incorrect answer. इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग है. Negative marking is there. So you have to be very very careful what question you are going to attempt and what question you are not going to attempt. क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हुआ तो आपके मार्क्स -1/3 हो जाएंगे. तो ये नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में. सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी इसकी और इंस्ट्रक्शंस ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी. ग्रुप में डाला हुआ है एक्चुअली ये, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या है? आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST एंड OBC की, पर 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? Integrated post-graduation course from NCTE recognized institutes in the concerned subject as per the details given below each post. जो मतलब मेजरली है, आपको ये PG डिग्री होनी चाहिए, मतलब MSc फिजिक्स प्लस B.Ed, and you should at least have 50% marks in aggregate in all the subjects concerned. मतलब जो MSc फिजिक्स में है आपके 50% बनने चाहिए फाइनल जो मार्क्स हैं. और जो B.Ed है वो भी आपको करी होनी चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ उन्होंने लिखा है एंड, मतलब ये होनी चाहिए MSc प्लस B.Ed इज नेसेसरी, और दोनों में 50% मार्क्स होने ही चाहिए. 50% से ज़्यादा इज फाइन, 50% से कम हुए तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन. यू इवन इफ यू अप्लाई द फॉर्म और अगर आपने फॉर्म क्लियर भी कर दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो राउंड है उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा. बाकी कुछ और डिग्रीज होती हैं, जैसे NCT रिकॉग्नाइज जो डिग्रीज होती हैं वो भी अपना चेक कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग. यहाँ पे PhD फिजिक्स का दिया है इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल. अच्छा, इसमें इन्होंने ये नहीं दिया क्योंकि MSc फिजिक्स that is one degree. There are other degrees also, that there are some degrees are like applied physics, space science physics, nano physics. So उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है. इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड कि ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स पढ़ी हो. तो मतलब MSc फिजिक्स भी ठीक है, MSc अप्लाइड फिजिक्स भी ठीक है, MSc फिजिक्स ऑनर्स भी ठीक है, बट ग्रेजुएशन में भी आपको फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए. ये बाकी सब्जेक्ट्स का भी दिया हुआ है. कंसर्न सब्जेक्ट जिनका है वो देख सकते हैं. एज रिलैक्सेशन जैसे 40 इयर्स तो है सबके लिए एज रिलैक्सेशन. SC और ST के लिए 5 इयर्स है, देन OBC NCL के लिए 3 इयर्स है. ऐसे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स है. सो इवन इफ यू आर अ वुमेन कैंडिडेट हु इज नॉट 50, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. तो वुमेन कैंडिडेट के लिए 50 इयर्स तक की एज लिमिट है. मतलब आप 23/10/2025 तक आपकी उम्र अगर 50 साल से कम है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. बाकी सारे सर्टिफिकेशंस कैसे बनाने हैं वो सारा का फॉर्मेट आपको इसी में मिल जाएगा. आप ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं. पर मेन चीज़ जो आपको अभी ध्यान रखनी है वो ये है कि EMRS की वैकेंसीज आ चुकी हैं. बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है. अनरिजर्व्ड की 83 वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा होती हैं. अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं
तो यू शुड टारगेट दिस। अगर आप केवीएस में एनवीएस में भी जाना चाहते हैं तो भी ऑल्सो फिल दिस फॉर्म, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करने का एक तरीका पता चल जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने का एक तरीका पता चल जाएगा और एक बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब हमारे पास और बहुत सारी चीजें तो ध्यान रखने वाली कि टायर 1 इट इज क्वालिफाइंग ओनली। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करने पाते हैं तो टायर 2 में नहीं बैठ सकेंगे। और टायर 1 में भी अगर क्वालिफाई करते हैं उसके लिए भी आपको हिंदी और इंग्लिश में 8 नंबर लाने पड़ेंगे 20 में से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी वीक होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है। दोनों को मिला के आपको 8 नंबर लाने पड़ेंगे 20 में से। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो ना तो मेरी हिंदी इतनी कुछ परफेक्ट थी, ना ही इंग्लिश कुछ परफेक्ट थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने दोनों के नोट्स बनाए हैं, दोनों की तैयारी खुद की थी। तो इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, हिंदी में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, कम से कम 8 नंबर आने चाहिए 20 में, तब आपके जो फर्दर पेपर है वो चेक होंगे। अब कुछ भी लाइटली अगर आप लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में ग्रामर पूछी जाती है। अगर आपने हिंदी 10th तक पढ़ी भी है या मान लीजिए 12th तक भी पढ़ी है, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो एक रिविजन मस्ट है। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट्स, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम इन एवरी एस्पेक्ट। तो अल्फाबेट से स्टार्ट करके देन हायर लेवल तक पूरा पढ़ा था हिंदी और इंग्लिश भी सेम। ग्रामर से ही क्वेश्चन आता है तो ग्रामर पूरी पढ़ी थी। अब अगर जो भी है सिलेबस फिजिक्स बाद में देखी जाएगी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बाद में देखा जाएगा, मेरिट उसके ही अकॉर्डिंग बनेगी। पर बेसिक आपके जब तक क्लियर नहीं होगा आप फिजिक्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो शुरू में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं देन देयर इज नो पॉइंट इन दैट। स्टार्ट विद टायर 1 ओनली। टायर 1 क्लियर करना आपका टारगेट होना चाहिए इस बार। अगर टायर 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं देन यू वुड नॉट बी एबल टू सिट फॉर इवन द फिजिक्स पार्ट। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत सारों को ये डाउट होगा कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो पिछली बार से बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो और आसान होना चाहिए चीजें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन द चैनल एंड कीप seeing whatever I'm posting. If you need any help, you can contact. You can send a message on Telegram, and I'll reply as soon as I can. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। मैं कोशिश करूँगी और वीडियोस बनाऊँ इस टॉपिक पे। जितनी भी हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी, आई विल लव टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।